चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम 9 सीट जीतेंगे, 9 के 9 जीतेंगे। रिजल्ट आया, हम बार बार यही कहते थे कि धैर्य रखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर खबर आ जाएगी। तो रिजल्ट आने के बाद उनको हताशा लगी, निराशा लगी। हाथ उनको भय इस बात का लग रहा है कि कुंदरकी में मुसलमान वोट बीजेपी को क्यों दिया। इस बात को लेकर के कांग्रेस सपा के लोग ज्यादा चिंतित हैं। और वहां जो लड़ाई हुई है, संभल का प्रकरण है, आप ही लोगों की स्क्रीन पर भी आया, प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा, वहां के सीपी का भी बयान आया और वहां के कई नेताओं से भी, मुस्लिम नेताओं से भी मैंने बात की कि आखिर में ये विवाद का कारण क्या है। तो लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट बड़े पैमाने पर लोगों ने दिया, जो लोग नहीं दिए, तो दोनों आपस में लड़ाई हुई। वोट न देने वाले या वोट देने वालों के बीच में विवाद हुआ, जिसको लेकर के पत्थरबाजी हुई। उसमें कुछ लोगों के पास कट्टे, जो दिखाई दे रहा है, कट्टे लेके कट्टा चला, उसमें घटनाएं हुई हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि जो विपक्ष है उसको बोल सके, तो इसी तरह इसको हवा दे रहे हैं। अगर विपक्ष देश में एकता चाहता है, भाईचारा चाहता है, शांति चाहता है, तो फिर उस सही बात को बताना चाहिए ना। जब उनकी सरकार थी तो 815 दंगे हुए थे, तो उस समय भुतहा नहीं बने थे जहां जहां दंगे हुए थे, भूल गए। 1300 लगभग जन की हानि हुई थी। और जिस कांग्रेस के साथ हैं वो कांग्रेस संविधान को नहीं माना, इमरजेंसी लगाया, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, बोलने की इजाजत नहीं थी। भूल गए लोग। हम चुनाव के पहले क्या कहते हैं, ये 9 को जीत रहे हैं, 9 को जीत रहे हैं, चुनाव के बाद यही कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ा दिया। ईवीएम अगर गड़बड़ है तो करहल क्यों जीते, शीशा मऊ क्यों जीते, 9 नहीं हम जीत लेते। जैसे 400 सीट जीत रहे थे विधानसभा में, 125 पर रह गए, तो 125 सीटें तो वहां जो जीते 125, तो वहां तो ईवीएम क्यों नहीं खराब हो गया, उसको भी तो खराब हो जाना चाहिए था। 403 की 403 सीट ये जीत लेते। ये जनता को धोखा देने वाले लोग, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सपा ने किया, बसपा ने किया, तो सत्ता से जिनको आपने कुछ नहीं दिया वो नाराज होकर आपसे छोड़ दिया साथ, तो आप लौट गए। यही खेल है। देखिए, हमेशा बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को बढ़ने नहीं देना देता है, एक प्रकृति का नियम है। तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और समाजवादी पार्टी राज्य दल है, तो उससे छोटी पार्टी है कि उनकी हुंकार हमने 14 में भी देखा, 17 में भी देखा, 22 में भी देखा, 24 में भी देखा और बाई इलेक्शन में भी देख रहा हूं। अब स्थिति यह है कि 4 बार सत्ता में रहे, जिस उम्मीद के साथ आपके साथ अति पिछड़ा खड़ा था, दलित खड़ा था, सामान्य वर्ग खड़ा था, आप हर पल अपना बयान बदलते हो। पीडीए को आप बताते हो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो सामान्य वर्ग आपके साथ क्यों रहेगा। काम करते हो, पीडीए का फार्मूला बताते हो, काम के आधार पर कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, कटेहरी में परिवार, लालजी वर्मा का परिवार लड़ेगा, उनकी बेटी लड़ेगी, उनकी पत्नी लड़ेगी। करहल का चुनाव होगा तो अखिलेश जी का परिवार लड़ेगा, मिल्कीपुर का चुनाव होगा तो वो परिवार लड़ेगा, और लोग खाली बाजा बाजा में झुनझुना लेके। तो ये चीजें जो मैं कहता हूं, क्योंकि एक कानून लोकसभा कैबिनेट ने पास किया है, भारत सरकार कैबिनेट ने, कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कैबिनेट से पास हो गया। अब वो लोकसभा और राज्यसभा में जाना है, वहां से पास होगा तो निश्चित है कि जब 2029 का चुनाव उस आधार पे होगा तो कुछ राज्यों के कार्यकाल बढ़ेंगे, कुछ के घटेंगे। तो आप समझ लीजिए, तो यूपी तो बढ़ने की लाइन में है। अब उनके लेटर पर ही संशोधन होने की तैयारी हो रही है कि 1359 फसली में
अगर वो जमीन वक्फ बोर्ड की है तो उसको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये कानून में संशोधन होने जा रहा है।